हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी खर्च के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, और तृतीय भाव में केतु के साथ विराजमान है एवं इस पर राहु की दृष्टि है और इस पर जो है शनि की भी दृष्टि है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे, सातवें और 10वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य को राहु केतु शनि ही पीड़ित करते हैं और यहाँ तीनों ही इसको पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, या उनका सुख प्राप्त नहीं होता है, या उनसे मतभेद होता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। और सूर्य खर्च के स्वामी हैं और पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण बिना वजह फिजूल खर्च भी, रोग में, बीमारी में या अन्य प्रकार की चीज़ों में अत्यधिक खर्च बना रहता है। यहाँ से जो सूर्य है वह दृष्टि डाल रहे हैं 9वां भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, परंतु कमजोर और पीड़ित होने के कारण कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है और परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम सूर्य की आराधना करेंगे, सूर्य का मंत्र जाप करेंगे और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। सूर्य जो होते हैं हमारे आत्मा के कारक होते हैं और हमारे जीवन में सूर्य चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, चाहे कारक भाव के स्वामी हो चाहे अकारक भाव के स्वामी हो। और सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो एक संघर्षमय जीवन हो जाता है। तो सूर्य की आराधना करना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में आय भाव के, आमदनी भाव के स्वामी है, 7वें भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा देखिए 4 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण जो मैंने चंद्रमा से संबंधित जो आपको लाभ बताया, तो उस लाभ में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और एक बात और ध्यान देना जरूरी है कि चंद्रमा 4 अंश के हैं और केतु 30 अंश के हैं, तो इन दोनों में अंशात्मक दूरी भी ज़्यादा है। तो इसलिए केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव अवश्य ही रहेगा। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है और आयु के भी स्वामी हैं। और मंगल द्वादश भाव में चले गए और मंगल पर शनि की दृष्टि है, और मंगल जो है शनि को देख रहे हैं। तो शनि जो है विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, मंगल जो है पराक्रम के और आयु के स्वामी हैं और द्वादश भाव में चले गए। तो एक तरह से इसको विपरीत राजयोग भी बोला जाता है, यानी विपरीत राजयोग का अर्थ है कि ऐसी स्थिति में मतलब श्रेष्ठ आमदनी होती है। परंतु यहाँ पे मंगल जो है आयु भाव के स्वामी होकर द्वादश में भाव विराजमान होकर और शनि से दृष्ट है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च रहता है, भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, उनसे मतभेद होता है। हालांकि मंगल यहाँ से स्वयं के घर में देख रहे हैं, अपने ही घर में देख रहे हैं, तो अब मंगल अगर स्वयं के घर में देख रहे हैं तो यह माना जाएगा कि भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। परंतु द्वादश भाव में है और पीड़ित है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। मतलब एक लाइन में ये समझिए कि मंगल इस कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, परेशानी का योग बना रहे हैं। तो जिसके कारण मंगल से संबंधित रत्न इत्यादि तो नहीं धारण करना है, लेकिन मंत्र जाप करना है और कुछ उपाय आपको बताए गए हैं वह करना है। और मंगल शनि को पीड़ित भी कर रहे हैं और शनि मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए मंगल से संबंधित आपको कुछ दान उपाय भी करना है और मंत्र जाप भी करना है। मंत्र जाप इसलिए करना है कि मंगल आयु और पराक्रम का स्वामी होकर शनि से पीड़ित है, तो दोनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। और चलित कुंडली में जो मंगल हैं वह लग्न में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो हमें चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के अनुसार देखना चाहिए। यदि कहीं भी परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उसका दान एवं उपाय करना चाहिए।
बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। 10 अंश के हैं, वक्री हैं, मतलब अच्छी स्थिति में है और मजबूत भी है, क्योंकि 10 अंश के होने के बाद वक्री है। तो वक्री का मतलब होता है कि उस ग्रह में जितने अंश दिखते हैं उससे भी ज्यादा बली होते हैं। तो यहाँ बुध के विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है और पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय के स्वामी है। अष्टम भाव में विराजमान है, यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है और हालांकि गुरु यहाँ पर राहु इत्यादि से पीड़ित नहीं है, राहु इससे आगे है एक घर। तो गुरु यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन और पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और यहाँ से अपने ही घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। मतलब कोई भी लाभ देने वाले जो ग्रह हैं या भाव के स्वामी छठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो उनके सुख में कुछ कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ से गुरु वापिस अपने ही घर में देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। और चलित कुंडली में जो गुरु कहाँ चले गए, 9वें स्थान में चले गए, 9वें भाग्य के स्थान में चले गए। तो इसका फलादेश क्या होगा कि भाई भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है और कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु जो है इनसे संबंधित आपको मंत्र जाप करना चाहिए और किसी ग्रह से तो पीड़ित है नहीं तो मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए गुरु का। गुरु जो है 24 अंश के, अंश बल में कमजोर हैं लेकिन वक्री भी हैं, तो 24 अंश न मान के यह मान के चले कि 20 अंश के बराबर इनमें बल है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण जो है श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि लाभ बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है, माता भूमि भवन के स्वामी पत्नी के स्वामी है तो ऐसा नहीं होगा कि अष्टम भाव में चले गए तो सुख ही प्राप्त नहीं होगा, मतलब श्रेष्ठ सुख नहीं प्राप्त होता है या कुछ कमी होती है। हाँ, पीड़ित हो जाता है यहाँ तब ज्यादा समस्या होती है, लेकिन पीड़ित नहीं है, क्योंकि गुरु जब चलित कुंडली में यहाँ आ रहे हैं तो राहु भी यहाँ चले जा रहे हैं। अगर राहु यहीं विराजमान होते और चलित कुंडली में गुरु यहाँ चले जाते तो फिर चंडाल योग बन जाता, लेकिन यहाँ जब गुरु आगे जा रहे हैं चलित कुंडली में तो राहु भी आगे चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार समझना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, भाग्य की भी उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। चलित कुंडली के अनुसार जो शुक्र है वह आ जा रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन शुक्र यहाँ स्वराशि में विराजमान है, अर्थात कि स्थान बल में तो मजबूत है परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, ठीक है, 29 डिग्री के हैं, बिल्कुल कमजोर है। तो इसलिए शुक्र को प्रबल करना चाहिए, मंत्र जाप करें या रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको धन से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शनि जो है इस कुंडली में विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं, नौकरी के स्वामी हैं। जो कुंडली में छठा भाव होता है यह रोग एवं शत्रु का भी होता है, नौकरी का भी होता है, ननिहाल का भी होता है। तो यहाँ पे शनि हालांकि स्वराशि में विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि पर मंगल की दृष्टि भी है, शनि अकेले रहेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन मंगल की दृष्टि है तो जिसके कारण संतान से मतभेद भी हो जाता है या संतान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मंगल से संबंधित उपाय भी करना चाहिए। शनि का तो मंत्र जाप करना ही है, शनि का भी रत्न नहीं धारण करना, क्योंकि शनि भी मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं।
तो शनि का तो मंत्र जाप करना है, शनि का भी दान उपाय करना है, उसी प्रकार मंगल का भी मंत्र जाप करना है और मंगल का भी दान उपाय करना है। इस दोनों ग्रहों का मतलब ऐसी स्थिति में ये दोनों ग्रह बैठ गए हैं कि जहाँ पे दोनों का मंत्र जाप भी करना है और दोनों का दान उपाय भी करना है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और संतान के विषय में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके स्वास्थ्य या उसके जीवन में उन्नति के विषय में। और यहाँ से जो शनि है वह दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में मंगल के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया था, तो जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है। और मंगल स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, तो इनसे संबंधित कुछ परेशानी भी होती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और फिर यहाँ से जो है शनि दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि जो है खर्च मतलब सूर्य के घर में जो कि खर्च का स्थान है, विदेश का स्थान है, वहां भी दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, वो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे शनि का जो मैंने मंत्र जाप भी बताया है और दान उपाय दोनों ही बताया है, क्योंकि भाई विद्या बुद्धि संतान का स्वामी है, शनि पर मंगल की दृष्टि है, तो हमें इसका मंत्र जाप तो करना पड़ेगा। लेकिन शनि दूसरे जगह दृष्टि डाल के वहाँ परेशानी का योग बना रहे, इसलिए उसका दान उपाय भी करना पड़ेगा। तो किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि उनके दोष में या उनसे परेशानी जो हो रही है उसमें कमी आती है। राहु यहाँ विराजमान है नवम भाव में, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि कन्या राशि में राहु की दृष्टि अगर होती है तो वो अच्छा फल देते हैं और जीवन में उन्नति सही प्रकार से होती है। अब राहु परेशान ज्यादा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी राशियों में या सभी ग्रहों से संबंध बनाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। यहाँ से जो है राहु सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी या मतभेद हो जाता है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी होता है और कंधे इत्यादि में या हाथ में चोट लगने की भी संभावना रहती है। तो अपने को ध्यान देना चाहिए। और मैंने जैसे पहले बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल का भी योग बन रहे हैं। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। चलित कुंडली में जो राहु है वो देखिए यहाँ पर प्लस लिखा है, यानी कि चलित कुंडली में राहु दसम भाव में आ जा रहे हैं, तो इसके अनुसार है रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो चलित या लग्न कहीं भी परेशानी का योग बना रहे हैं तो हमें उसका दान उपाय करना है। केतु यहाँ सूर्य के साथ तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है। और जैसा कि मैंने बताया तृतीय भाव कंधे इत्यादि का, हाथ का भी होता है, तो वहाँ चोट लगने की भी संभावना रहती है। हालांकि चलित कुंडली में केतु आ जा रहे हैं चतुर्थ भाव में, और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। नवम भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, लेकिन यहाँ एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और चलित कुंडली के अनुसार केतु आ जा रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो भाई चलिए चलित कुंडली में परेशानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली में तो परेशानी का योग बना रहे हैं। तो चलित कुंडली या लग्न कुंडली में कहीं भी परेशानी का योग बनाते हैं तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। अब कोई लोग बोलते हैं नहीं चलित कुंडली का फल पूरा ज़्यादा प्राप्त होता है, कुछ लोग बोलते हैं लग्न कुंडली का होता है, लेकिन मैंने देखा है कि दोनों का मिला जुला असर होता है। इसलिए मैं कहीं भी अगर पीड़ित हो चलित कुंडली में या लग्न कुंडली में, तो हमें उसका उपाय इत्यादि करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया गया था। आपकी कुंडली में तो संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं, तो आप उससे भी पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें और फिर फोन करके आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।